नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेमोरी यूनिट्स के बारे में जानेंगे, जो कि एमपीआईटी ट्रेनिंग में और ऑफिसर यहाँ पर हर जो है मिस्टेक है, कोई नहीं। तो मेमोरी यूनिट्स जो है वो कंप्यूटर का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। यहाँ से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, मूव करते हैं। तो बेसिकली मेमोरी यूनिट्स होती क्या है और इसका यूज क्या है, ये हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ना आज की दुनिया में और अभी, तो वो सब जो है वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। उनको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बाइनरी पे बेस्ड रहते हैं। और बाइनरी हमारी जो रहती हैं वो 0 1 रहती हैं। देखिए, 0 और 1 अगर आपको ऑप्शन में दे दिया है 0 और 1 में से बिट कौन सी है, तो दोनों ही जो है इनको बिट कहते हैं। और 0 1 को जो है वो बाइनरी नंबर कहते हैं। और अगर आपसे सिंगल में पूछ लिया है कि 0 को क्या कहते हैं, तो बिट कहते हैं। ओके, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कंप्यूटर की छोटी सबसे यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए, तो बिट है सबसे छोटी यूनिट, जिसे जो है वो बिट को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिट को क्या कहते हैं, तो बाइनरी डिजिट। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, देखिए, फिर बिट इक्वल टू दे दिया जाएगा बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट, बाइनरी, या और कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको जो है वो बाइनरी डिजिट जो है वो लगाना है, जिसे हम बिट कहते हैं। यहाँ पर एक नोट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे जो है हम इसका यूज काफ़ी, देखिए, कैपिटल बी लिखा होगा तो उसका मतलब होगा वाइट, और स्मॉल बी लिखा होगा तो उसका मतलब होगा बिट। ओके, तो ये आगे चल के हम यूज करने वाले हैं। तो इसका मैंने यहाँ पर ये फॉर्म लिख दिया है। आगे केवल हम कैपिटल बी या स्मॉल बी जो है वो डिनोट करेंगे वहाँ पर। अब सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि जो एक बिट जो रहता है, या तो 0 हो सकता है या 1 रह सकता है। तो 0 और 1 ही क्यों होता है, इसका मतलब क्या रहता है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, कंप्यूटर जो है वो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन जो भी वहाँ पर परफॉर्मेंस होती है, आप कीवर्ड जो टाइप करते हो, ऑन ऑफ करते हो, माउस चलाते हो, तो जो वहाँ पर प्रतिक्रिया होती है, जो भी आउटपुट मिलता है, तो वो 0 और 1 के फॉर्म में मिलता है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 0 और 1 का मतलब क्या है, तो 0 मतलब होता है ऑफ, और 1 मतलब होता है ऑन। ओके, तो जैसे कि अगर आपसे बोला जाए लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, तो ये भी आपको लिखा मिल सकता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। 0 1 जो है इसका यूज करते हैं जिसे कंप्यूटर में, जो कि मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन जो है वो इसको समझती है 0 1 के फॉर्म में, जो कि एक बिट जो रहती है या तो 0 के फॉर्म में रहेगी या 1 के फॉर्म में रहेगी। आगे हम बात करें तो बता चुका हूँ, एक बिट या तो आपको 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, लेकिन एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, सीपीसीटी में भी पूछ लिया जाता है। जितनी भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, पीएससी और भी अदर एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछी जाता है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 1 निबल बराबर कितना होता है, तो 4 बिट्स होता है। ओके, एक बाइट्स बराबर, देखिए यहाँ पर कैपिटल भी है तो बाइट है, ये बाइट बराबर होता है 8 बिट। मतलब जो निब्बल रहता है उसका आधा। देखिए, एक निब्बल बराबर 4 बिट है, तो जाहिर सी बात है 8 बिट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम एक बाइट की बात करें तो क्या होगा, अब ये तो आता है तो ये आधा हो जाता है। ओके, तो सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि एक बाइट बराबर जो है वो कितना होता है, 8 बिट होता है। ओके, तो ये सीधी सीधी याद रखना है। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक निबल बराबर 4 बिट। 4 बिट का मतलब क्या होता है, 0 0 0 0, 1 1 1 1, या तो ये फॉर्म में रह सकता है या ये फॉर्म में रह सकता है, या 0 1 0 1 0, या ये 5 हो गए, 4 1 0 1 0। तो ये जो रहता है ये परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये 4 बिट होती हैं, जैसे कि 4 0 कर दी, 1 1 कर दिया, 1 0 1 0 कर दिया, 0 1 0 1 कर दिया। ठीक है, तो ये बिट रहती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बाइट बराबर जो रहता है वो 8 बिट रहता है, लेकिन 8 बिट की जो परफॉर्मेंस रहती है वो 80 आ जाएंगी, जैसे 80
ओके, 80 1 1 1, ये कॉम्बिनेशन होते हैं 1 0 1। अब इसके कॉम्बिनेशन आपको कैसे पता पड़ेंगे कि कितने होते हैं? तो ये जो है वो जो 2 के पावर n में चलती है, जैसे 2 के पावर n है तो इसमें चलेगी। जैसे कि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक निबल बराबर 4 बिट्स। n जो है यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बिट्स है, याद रखना है n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स है। मतलब एक निबल बराबर 4 बिट है तो मैं यहाँ पर 4 रखूंगा, तो यहाँ पर देखिए इसका 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो मतलब जो 0 0 0 1 या 0 0 0 0, तो इसके जो है वो कॉम्बिनेशन जो बनेंगे 0 1 के, वो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो ये जो है याद रखना है आपको, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी कॉम्बिनेशन जो है कितने बनेंगे। जैसे कि 8 बिट है तो 2 की पावर 8 कर देंगे, तो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल जो रहता है वो कितना रहता है, 256 रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आशिकी कोड, आशिकी ASCII ये रहता है, ये क्या रहता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म रहता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो रहता है कोडिंग सिस्टम रहता है जिसके माध्यम से हम कोडिंग करते हैं। ओके। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आशी कोड में 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 7 बिट्स होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो आपको लगाना है 8 बिट्स। ओके, ये दोनों ही चीज़ें याद रखना है। क्या हुआ कि पहले जो है देखिए 7 बिट्स हुआ करती थी, यानी 2 की पावर 7। ठीक है, तो 2 की पावर 7 कितना, ये 128 हो जाएगा। मतलब 128 का देखा जाए तो जो अल्फ़ाबेट हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, ठीक है, जैसे कि A B, अब स्मॉल में भी हो गए, तो देखा जाए तो जितने भी कीबोर्ड रहते हैं वहाँ पर स्मॉल स्मॉल में भी रहते हैं, कैपिटल में भी रहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी रहते हैं। तो क्या होता है कि वो सब जो है वो 128 के अंतर्गत आ जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि साइंस जो रहता है, विज्ञान रहता है, उसमें कुछ और भी चीज़ें आ गई थी, जैसे कि एफ ये आ गया और कुछ इस तरीके के साइन आ गए, तो इनको जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया था। तो फिर उसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो चेंज किया गया था, तो फिर जो है 2 की पावर 8 कर दिया गया था। यानी अब जो चल रहा है वो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स हो रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स लगानी है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है कि ASCII अस्सी की बात की जाए तो इसमें जो है वो 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 7 बिट्स लगाना है इनिशियली में। ओके, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। तो जो भी कोडिंग सिस्टम रहता है वो ASCII बोलते हैं, ASCII बोलते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हो आप याद रखने के लिए इसको। तो ये जो है वो भी करंट में 8 बिट्स चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 KB बराबर कितना होता है, 1 KB बराबर होता है 2 की पावर 10। ये ऐसा साइन लगा है, 2 की पावर है ये, तो 2 की पावर 10 बाइट। ओके, तो ये आपसे अगर 2 की पावर में पूछ लिया तो आपको ऐसा लिखना है। ओके, अगर आपसे इस तरीके से पूछी जाए तो 1024 जो है वो बाइट लिख लेना है। तो मोस्टली जो है वो 1 KB सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको 1024 बाइट्स लगानी है। लेकिन अगर 2 की पावर में पूछ लिया जाए तो 2 की पावर जो है ये होती है 10। ओके, तो अगर हमें मान लो इसको सॉल्व करना है तो नियरली जो है हम इसको 1000 जो है वो बाइट लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को जो है वो आसान करने के लिए, अगर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसको हम 1000 बाइट्स में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 MB बराबर, 1 MB बराबर क्या होता है, 2 to the power 20 बाइट्स, जिसको हम 1024 KB भी कहते हैं। तो 2 की पावर में ये याद रखना है। और KB में अगर आपसे पूछ ले जाए, देखिए ये बाइट्स में है और ये KB में है, किलो बाइट्स। KB का सीधा सीधा फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है किलो बाइट। कैपिटल भी है तो बाइट, स्मॉल भी है तो उसे बिट बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी जो है ये कैपिटल B है। ठीक है,
तो 1 MB बराबर 2 टू दी पावर 20 होता है, और नियरली हम जो है ये इसको 1000 KB भी सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो गीगा यानी जीबी जिसे हम बोलते हैं, तो गीगा बाइट बोलते हैं, जो कि 2 टू दी पावर 30 होता है। तो इसका जो है वो 1024 MB होता है। अब देखिए ये वाला जो है 2 टू दी पावर 20 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 टू दी पावर 20 है, तो इसको 2 टू दी पावर 10 लिख सकता हूँ, इंटू 2 टू दी पावर 10। क्या है कि बेस सेम है तो वो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से देखोगे इसकी हमने देखा था शुरुआत में कितना था, 1024 था, और ये भी 1024 था। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आएगा अपना, देखिए 1024 का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर जो है वो 1024, क्योंकि 24 जुड़ जाएगा 1024 में, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। तो टोटल जो है वो इतना जो है वो आ जाएगा, जो कि कितना 10 लाख के करीबन जो रहता है। हम अप्रॉक्स मान सकते हैं इसको, कैलकुलेशन करने में 10 लाख के करीबन रहता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीबी यानी टेरा बाइट। टेरा बाइट बोलते हैं 2 टू दी पावर 40 बाइट, जो कि 1024 GB के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से पेटा होता है, तो पेटा बाइट जो रहता है वो 2 टू दी पावर 50 रहता है, जो कि 1024 टेरा बाइट के होता है। अब देखिए यहाँ पर पेटा क्या है, पेटा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं ना, तो उनकी जो स्पीड होती है वो पेटा फ्लॉप्स में नापते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर बनाया गया था इंडिया द्वारा, प्रत्याशु, ओके, प्रत्याशु बनाया गया था, ये बनाया गया था 2018 में। तो और हमारे यहाँ जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो बनाती है संस्था, उसे बोलते हैं सी डैक। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले जाए तो सी डैक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है सी डैक जो है वो हमारे यहाँ इंडिया में कंप्यूटर बनाती है। सी डैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये जो है वो सुपर कंप्यूटर हमारे यहाँ ये संस्था बनाती है। तो प्रत्याशु जो संस्था जो बनाया गया था, उसकी जो स्पीड थी वो 6.8 P फ्लॉप्स ये थी। तो यहाँ पर जो P देख रहे हो ना आप, इसे ही बोलते हैं पेटा। तो जैसे कि यहाँ पर 1 पेटाबाइट, तो ये पेटा है। ठीक है, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स जो है ये स्पीड को, जो सुपर कंप्यूटर रहते हैं तो उनकी स्पीड को नापने में हम यूज करते हैं, मापने में। ओके, तो यहाँ पर पेटा जो रहता है वो 2 टू दी पावर 50 रहता है, जो कि 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ तब तक, कि जो कंप्यूटर रहते हैं, तो जो पीसी रहते हैं, तो इनको हम जो है इनकी स्पीड किस में नापते हैं, MIPS यानी मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और किस में नापते हैं, मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड यानी MOPS। तो इन दोनों में जो है वो पीसी की स्पीड नापते हैं। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर होते हैं तो उनकी स्पीड किस में नापते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो उनकी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, हर्ट्ज, हर्ट्ज रहती है। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो हर्ट में नापते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर की जो रहती है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड रहती है वो हम नापते हैं फ्लॉप्स में। जैसे प्रत्याशु है जो पी फ्लॉप्स जो है वो हम नापते हैं। तो फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है इसको हम कहते हैं। तो अगर आपसे सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे की बात करें तो ये होता है एक्सआई यानी 1 EB बराबर होता है 2 टू दी पावर 16 बाइट, जो कि 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। वही अगर हम बात करें जेटा की, तो 2 टू दी पावर 70 होता है बाइट, जो कि 1024 हेक्साबाइट के बराबर होता है। और योटा होता है जो कि 2 टू दी पावर 18 बाइट रहता है, जो कि 1024 जेटा बाइट के बराबर होता है। तो इतनी मोस्टली आपसे जो है, जो भी मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं, तो ये मोस्टली आपसे पूछी जा सकती हैं
कि 1 MB बराबर कितना होता है किलोबाइट में, 1 GB बराबर कितना होता है MB में, या 1 GB बराबर जो है वो कितना होता है KB में। तो ये सब जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद इतना ही नहीं, इसके बाद और भी होती हैं जैसे कि ब्रोंटो, जियोपो, एपिक। तो मोस्टली जो है आपसे इतना ही पूछा जा सकता है, जीवा पैटा, इतने ही तक ही पूछते हैं। लेकिन आप अगर आपसे आगे भी पूछ ले तो जैसे कि ब्रोंटो होता है, ब्रोंटो होता है 1 BB, तो वो होता है 2 to the power 90 बाइट। ठीक है। फिर जियोपो रहता है 1 GB। तो यहाँ पर जीबी का मतलब गीगाबाइट नहीं है, जियोपो यानी GUGEOPE जियोपो होता है यहाँ पर, जो कि 2 to the power कितना होता है 100, 2 to the power 100 बाइट। इसी तरीके से देखा जाए तो एक होता है लास्ट का एपिक। एपिक होता है 1 EB बराबर होता है 2 to the power 110 बाइट। ओके। तो ये जो है वो आगे की यूनिट रहती है, बाकी इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ओके। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर देखिए ये मैंने बताया हुआ है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 TB बराबर जो है वो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि 2 to the power 20, 2 to the power 30, 2 to the power 40, 2 to the power 50, तो ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए तो यहाँ पर आप सीधा सीधा डायरेक्ट लगा सकते हो कि 1 TB बराबर होता है 2 to the power 40। केबी में अगर जीबी में पूछ जाए, क्योंकि टेरा से जो छोटी यूनिट रहती है वो जीबी रहती है, जीबी से छोटी यूनिट एमबी रहती है, और एमबी से जो छोटी यूनिट रहती है वो केबी रहती है। और केबी की बात की जाए तो उसके बाद बिट्स आती है, और बिट्स से जो छोटी यूनिट रहती है निब्बल रहती है। तो एक निब्बल बराबर जो रहती है वो 4 बिट्स रहती है। ओके। तो ये सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाते हैं। तो ओके। तो इन्हें सबको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट इतना तो आपको पता ही होगा, 1 MB 1 GB। देखिए जो नेट की स्पीड आप देखते हो तो MBPS। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये मेगा बिट्स है ये। ओके, स्मॉल है तो बाइट नहीं है, यहाँ पे बिट्स पर सेकेंड। तो जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, तो कितनी स्पीड आ रही है, जैसे कि जियो की आप सिम यूज कर रहे हो तो उसकी कितनी MBPS स्पीड आती है। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मतलब बाइट होता है या बिट होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये, और आप डेली यूज करते हो, ऐसा भी नहीं है डेली आप देखते हो डेली यूज करते हो, डाटा कौन नहीं यूज करता है। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके। तो ये थे मेमोरी यूनिट्स के बारे में। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। ओके। इन सब से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे दे दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके। आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो आप टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। ओके। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में PDF प्रोवाइड जो है वो हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखिए कंप्यूटर की मोस्टली लैंग्वेज, आप कंप्यूटर यूज करते हो तो हिंदी कहीं यूज करते हो? कंप्यूटर जो है सारी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में चलाते हो। अब TCP/IP मॉडल हुआ, नेटवर्किंग हुआ, बाकी जो डेटाबेस हुआ, DBMS हुआ, तो इसमें हिंदी का कुछ समझने लायक है नहीं है। बाकी जो भी समझाने का रहता है तरीका, मैं हिंदी में आपको समझा ही देता हूँ। ओके। तो बाकी आप खुद के नोट्स भी बनाते रहिएगा। अभी टाइम, एग्जाम में टाइम है, तो आपको आगे जो है वो रिविजन में काम आएंगे। तो ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।